तस्वीरें इस समय आपको चीफ इंजीनियर पीएचई डिपार्टमेंट जो है उसकी दिखा रहे हैं और पीएचई एम्प्लॉयज़ जो हैं जितने भी डेली वेजेस हैं लगातार जो है इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो लंबे समय से उनकी मांग जो है उसे पूरा कराया जा सके। इस समय तस्वीरें भी आप जो है वो यहाँ की देख रहे हैं बीसी रोड की, और यहाँ पर मेरे साथ पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की बात करें तो उनके मेंबर मेरे साथ हैं। लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं। परसों जिस तरीके से आप एलजी साहब से मिलने जा रहे थे, रास्ते में आपका रास्ता रोक दिया गया, तमाम पुलिस बल जो था उसे तैनात किया गया, लाठीचार्ज भी हुआ। ये पहली बार, दूसरी तीसरी बार आपको लाठीचार्ज किया गया है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो सभी की है, एलजी से मुलाकात तो हर एक इंसान कर सकता है, लोगों से मुलाकात करने जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समय क्यों नहीं दिया रहा, लाठीचार्ज क्यों मिलता है आपको? देखिए, हमें फेस करने की शायद एलजी साहब में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो हमें फेस कर पाएं या हमारे सवालों के जवाब दे पाएं, क्योंकि एलजी साहब ने हमारे साथ वादा किया था 11 नवंबर 2020 को कि आपकी डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके मसलों का हल किया जाएगा। वो उनका वादा झूठा साबित हुआ। वो जब भारत सरकार के एक मंत्री हुआ करते थे तो उनका एक नाम पड़ा हुआ है विकास पुरुष का, लेकिन जम्मू के लिए वो विनाश पुरुष साबित हुए हैं, तो वो हमें फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने पुलिस बल तैनात कर दिया, भारी पुलिस बल, जैसे कि यहाँ पर कोई मिलिटेंसी अटैक हो गया। कश्मीर के अंदर सिलेक्टिव टारगेट किलिंग हो रही है, उनको प्रोटेक्शन, आम जनता को प्रोटेक्शन देने के लिए इनके पास फोर्सेस नहीं है, वहाँ पे कमी है फोर्सेस की। लेकिन हम अपना जेन्युइन हक मांगने जा रहे थे, हम उनसे मिलने जा रहे थे कि भाई आप बताइए कि हमारे साथ जो आपने वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन इतना ताम झाम पुलिस का लगा दिया, यहाँ तक कि लेडीज पुलिस को बुला लिया। जेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, लेडीज पुलिस को भी बुला लिया वहां पे, इसलिए कि हमें किसी न किसी तरीके से रोका जाए। तो ये बहुत बड़ी एक शर्मनाक बात है एलजी प्रशासन के लिए कि जो लोग अपने हक की बात करें, 28 सालों से अपना जो काम किया उसका राइट्स मांग रहे हैं, और उनके ऊपर पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है, मीडिया में हवा बनाई जाती है कि जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, जम्मू कश्मीर विकास के राह पे जा रहा है। मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर विकास की राह पे नहीं जा रहा, जम्मू कश्मीर विनाश की राह पे जा रहा है। जैसे आप यहां पे लोगों को हक मांगने के ऊपर आप लाठियां चलाओगे तो ये कहीं ना कहीं मजबूर होकर पत्थर उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपने देखा होगा जम्मू के लोग बड़े सेंसिटिव लोग हैं, ये कभी वायलेशन में नहीं जाते, लेकिन जब अमरनाथ यात्रा आंदोलन हुआ था 2008 में, तो यही जम्मू के वो लोग थे तो जिन्होंने तहलका मचा दिया था। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये डोगरे हैं, जब इनका दिमाग खराब हो जाएगा तो ये कुछ भी कर गुजरेंगे। इसलिए सरकार को और प्रशासन को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को इस ओर ध्यान देना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक मुसीबत बन जाए। विकास पता किस चीज का हो रहा है? विकास हो रहा है ठेकेदारों का, कारपोरेशन का, इनका विकास हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो स्कीमें ये काम करवा रहे हैं उनसे इनको पैसा मिलता है। डेली वेतरों का काम करेंगे, इसमें इनको पैसा नहीं मिलेगा कुछ भी। यही चक्कर है कि ये विकास की तरफ आगे जा रहे हैं, सड़कों की तरफ, रोडों की तरफ। ये रोड और सड़क बना रहे हैं, कल को आम जनता ने ही चलना ना इधर से। अगर आम जनता ही दुखी है तो चलेगा कौन? गर्मी का सीजन है, आपके द्वारा एक कॉल भी दिया जा रहा था कि अगर हमारी मांग को नहीं सुना गया, पानी के लिए जो सप्लाई है उसके लिए भी हम जो है फिर आंदोलन जो है उसके आगे लेके जाएंगे, और क्या हो सकता है कि पानी जो है उसको भी डिस्टर्बेंस जो है लोगों को सहन करना पड़े। मुश्किल तो हम चाहते नहीं है कि लोगों को सफर हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोई ना कोई कदम जो यहाँ में बुलाए, हमसे बातचीत करे, यहाँ में बताया कि आगे का प्लान उनका क्या रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से पीडीडी डिपार्टमेंट के 12,000 को नियमित करने की बात कहेगी, आपने उसको वेलकम स्टेप मांगा और कहा कि आप बताइए अगर आप फेस मैनर्स में करना चाहते हैं, 12,000 में ही करना है या कुछ और आपका प्लानिंग चल रही है तो हमें बताइए। क्योंकि पिछले दिनों रविंद्र राणा जी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सरकार हमें उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले कर देगी, या फिर वो इलेक्शंस का इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन से पास पहुंचेंगे उससे पहले जो है अनाउंसमेंट की जाएगी, या फिर 24 तारीख को प्रधानमंत्री देश के जम्मू पहुंच रहे हैं, क्या उनका इंतजार किया है कि उनके मन से कोई बड़ी घोषणा जो है वो हो सकती है? आपको क्या लगता है? क्योंकि लगातार जो है प्रदर्शन किया है, लेकिन आपकी सुनवाई जो है वो कहीं नहीं हो रही है, लगातार नजरअंदाज कर रही है आपको सरकार। पहली बात तो ये है कि हमें किसी के ऊपर, इन पॉलिटिशियनों के ऊपर भरोसा नहीं है कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री अनाउंस करे, होम मिनिस्टर अनाउंस करें, एलजी अनाउंस करे, कोई करे, हमें अनाउंसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमारी रेगुलाइजेशन से चाहिए और आर्डर चाहिए। आपने पीडीडी का जिक्र किया, मैं कल ही देख रहा था पीडीडी वालों ने कल भी प्रोटेस्ट किया। आज तक पीडीडी का 2 महीने हो गए, उनका अनाउंसमेंट हुए, अप्रूवल दिए हुए, आज तक सिंगल वन आर्डर नहीं हुआ। तो हम कैसे भरोसा करें कि ये लोग हमारा कुछ करेंगे? इसलिए हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। जैसे आपने काम छोड़ स्ट्राइक का जिक्र किया, तो लगभग आप 6 मई का मान के चलिए, अगर अमित शाह का दौरा 8 तारीख को जम्मू में होता है तो 6 तारीख को
हमारी काम छोड़ स्ट्राइक शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस बार इनको माफ नहीं किया जाएगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी को 8 साल का हिसाब इनसे लेना है। इन्होंने 2014 में हमारे साथ वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, रेगुलाइजेशन करेंगे, और आज ये हमें घुमाए जा रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। कभी कहते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, होम मिनिस्टर करेगा, एलजी करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। हमें आपकी तरफ से ये साफ है, बोर्ड डेली वेजेस तमाम जितने हैं उनका कुल मिलाकर 2-3 लाख बोर्ड जो है वो उसी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तभी मिलेगा अगर हमें रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो हमारी आती है और हमें रेगुलेट किया जाता है तभी। अदरवाइज अगर मैनिफेस्टो में डालते हैं तो मैनिफेस्टो में कुछ नहीं होगा, पहले करना पड़ेगा तभी आपको बोर्ड। बिल्कुल, पहले जो सरकार रेगुलाइजेशन देगी वही सरकार जम्मू में राज करेगी। जो धोखा देगी वो उनका वही हाल होगा जो पिछली सरकारों का हुआ। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी डेली वेजर के साथ धोखा किया वो आज सत्ता से दूर बैठे हुए हैं। आज इनके पास मौका है, ये करते हैं तो ठीक रहेगा, नहीं करते हैं तो ये 50 पार की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये लखनपुर के पार होंगे, ये 50 पार कभी नहीं हो सकते जब तक डेली वेजर का। आप 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख वोट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ डेली वेजर कम से कम 5-6 लाख वोटों के ऊपर असर करेगा। और दूसरी बात, हम 6 मई के बाद इनके खिलाफ पोस्टर कैंपेन शुरू करेंगे। हर चौराहे पे बीजेपी की नीतियों का खुलासा करेंगे। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में एक पोस्टर जाएगा हमारा, जिसके ऊपर जो वादे बीजेपी ने हमारे साथ किए थे वो भी होंगे और जो धोखे हमारे साथ हुए हैं वो भी होंगे। डिजिटल कैंपेन भी इनके खिलाफ चलेगी। खुल के इनके खिलाफ प्रचार करेंगे। अब इनके पास इनके पाले में गेंद है, ये क्या चाहते हैं, जैसे हमारे साथ टकराना होगा हम तैयार हैं। आज आप प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी रूपरेखा क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ साथी आपके ऊपर हैं, क्या यहाँ पे जो आपके उच्च अधिकारी उनसे बातचीत की जा रही है या फिर क्या आज की प्रोटेस्ट किस रह रहा है? देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है ये इन्होंने 4 डिवीजन जो मैकेनिकल साउथ, मैकेनिकल नॉर्थ, पीएचई सिटी 2 और पीएचई सिटी 1, ये 4 डिवीजन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले कर दिए बिना किसी तैयारी के। चाहिए ये था कि ये हमें वहां ऑन डेपुटेशन बेस भेजते, लेकिन जब इन्होंने देखा कि म्युनिसिपैलिटी के आगे अंदर ई टेंडरिंग चली गई, टैंकर उनके अंडर चले गए जो कमाई का साधन था, तो ये पीएचई डिपार्टमेंट जबरदस्ती मुलाजमों को वहां भेजना चाहता है। म्युनिसिपैलिटी वाले लेना नहीं चाहते और इन दोनों की लड़ाई के अंदर मुलाजम पिस रहा है। ना परमानेंट एम्प्लॉइज को सैलरी मिली है, ना डेली वेजर को सैलरी मिली है। यहाँ हमें चक्की की तरह घुमाया जा रहा है। हमारा मदर डिपार्टमेंट जो पीएचई है, हम क्यों जाएंगे कारपोरेशन के अंडर? या हमें कारपोरेशन में भेजने से पहले हमें रेगुलाइजेशन चाहिए। हमारा 17 महीने का जो पेंडिंग वेजेस है उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? पीएचई देगी या म्युनिसिपैलिटी देगी? कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अभी मार्च महीने की 1 महीने की वेजेस नहीं ये दे पा रहे। म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं कि पीएचई देगा, पीएचई वाले कहते हैं म्युनिसिपैलिटी देगा। कौन जिम्मेदार है इस चीज का? इन लोगों ने जो भी सारे काम कर रहे हैं, ये सिर्फ टेंडरों की तरफ ध्यान है इनका। होने वाला क्या है उसकी कोई तैयारी नहीं करते। आनन फानन में डिसीजन लिए जाते हैं और आज आके मुलाजमों का हरासमेंट किया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इन चीजों का ये जो चीफ इंजीनियर हमारा बैठा हुआ है, ये सबसे नालायक चीफ इंजीनियर साबित हुआ है, जिसको ये नहीं पता कि मेरा कैडर है, मैंने इस कैडर को किस तरीके से डील करना है। और जब ये म्युनिसिपैलिटी में चला जाए तो इनका फ्यूचर का क्या होगा? कोई तैयारी नहीं। आनन फानन में डिसीजन, जो ऊपर से आवाज आती है यस सर, बस इससे ज्यादा इनको कोई पता ही नहीं। फंड्स की बात की जाती है, कहा था, हवाला ये भी दिया था कई बार कि फंड्स नहीं है, देखना पड़ेगा, तमाम चीजें देखनी पड़ती है। फंड्स जो इतने हजारों करोड़ रुपए हर वर्ष जो है वो आता है। अभी पिछले दिनों ही जो मैंने अनाउंसमेंट करी थी, हमने अपडेट दिया था, मैंने व्यूअर्स तक पहुंचाया था, 1400 करोड़ समथिंग जो है विभागों या अलग अलग विभागों में दिया गया। वो इतना पैसा आता है तो फिर आम लोगों के लिए यूज नहीं होता, तो फिर वो पैसा जाता कहाँ है, कहाँ यूज करते हैं वो पैसा? उसके लिए ठेकेदार एजेंसियां हैं, उनको वो खपा लेती हैं उतना पैसा। और इनके बड़े बड़े पेट हैं, बहुत बड़े बड़े पेट है, जितना मर्जी डकार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे की कमी कहाँ आती है? जहाँ डेली वेजर को वेजेस देनी होती है, उनको परमानेंट करना होता है, उनका मिनिमम वेजेस रिवाइज करना होता है। वेजर की 17 महीने की पेंडिंग वेजेस जो है क्लियर हो सकती, क्योंकि यहाँ हमारे से मिलना कुछ नहीं है। डेली वेजर क्या देगा इनको? कमीशन तो देगा नहीं। और ये वहां जाएंगे जहां से इनको कमीशन मिलेगा। 6 मई को आप बोल रहे हैं कि अगर हमें रेगुलेशन पॉलिसी हमारी रेगुलाइज नहीं किया जाता तो 8 तारीख को अगर दौरा, उनसे पहले 6 तारीख को आप जो है आप काम छोड़ो आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कर देंगे। आप काम पे नहीं जाएंगे, आप पानी जो है वो तमाम सप्लाई तो बंद हो जाएगी, आप लोग काम नहीं जाएंगे तो पानी बंद हो जाएगा। फिर कैसे देखते हैं 6 तारीख तक जो बीच में गैप रहेगा, इस दिन हर दिन आंदोलन चलेगा, इस तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा, या फिर आप अपना काम करेंगे और 6 तारीख को जो है वो बाहर निकलेंगे, देखा वेट करेंगे कि कुछ ना कुछ जो है वो हमारी पॉलिसी जो निकलेगी? देखिए, इस वक्त रमजान चल रहा है, इस वक्त हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे 6 तक। और दूसरा, हमारे जैसे सभी लगभग साथी जो हैं वो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, जिम्मेदार लोग हैं, और फसल की भी कटाई चल रही है। इसलिए हमने 10-12 दिन का अपने साथियों को टाइम दिया कि आप अपनी फसल भी कंक्लूड कर लो और ये रमजान का महीना भी खत्म हो जाए।
6 तारीख से जो आंदोलन होगा वो हमारी काम छोड़ स्ट्राइक होगी। अगर 8 तारीख को अमित शाह का दौरा शुरू होता है आपका तो। डेलीगेट जो था उसे कहा गया था रविंद्र रैना जी द्वारा कि हम आपको अमित शाह जी से मिलवाएंगे जब उनका पिछली बार दौरा, फिर उसको कहा गया कि ये एक जो था ऑफिशियल दौरा था इसलिए आपको मुलाकात का मौका नहीं मिला। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी जी जम्मू का दौरा कर रहे हैं, ये उनका ऑफिशियल विजिट नहीं है, ये उनकी पब्लिक विजिट है, क्योंकि लोगों को बुलाया जा रहा है और वहां पर बाकी लोगों को भी बुलाया जा रहा है जितनी पंचायत राज एसोसिएशन है। क्या आपके डेलीगेशन को भी कहा गया है कि हम आपको बुलवाएंगे, क्योंकि लगातार रविंद्र रैना जी कहते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे? किसी नेता द्वारा भारतीय जनता पार्टी कहा गया कि आपके डेलीगेट की हम प्रधानमंत्री तक आपकी आवाज जो है वो लेकर जाएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे? देखिए, हमने रविंद्र रैना जी को लगभग 20 दिन पहले क्लियर कर दिया कि हमें अभी किसी से मुलाकात नहीं करनी है, हमें रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट देने के काबिल होंगे तो हमें बुलाना, अदरवाइज हमें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लड़ेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो नितेश्वर कुमार जी से भी हम मिले थे, हमने उस वक्त उनको भी यही बात कही थी। अब हमें मीटिंगों से लेना देना कुछ नहीं है, हमें रिजल्ट चाहिए। परसों हमारी प्रोटेस्ट के बाद डिबकाम ने बुलाया था, डिबकाम साहब के साथ की भी हमारी डिस्कशन हुई है। हमने उनको भी यही बात कही है कि हमें अब परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, या हमारा मसला हल करो या हमारी पेंडिंग वेजेस देके हमें एक आर्डर निकाल दो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। अब और बंधुआ मजदूरी बर्दाश्त नहीं होती, ना ही नेताओं के झूठे आश्वासन बर्दाश्त होंगे और ना ही हमें किसी से मिलना है। अब जिसको मिलना होगा, जिसको हमारा काम करना होगा, वो खुद सामने आएगा, हम किसी के पास जाने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल देख सकते तस्वीरें आपको मैं पीएचई डिपार्टमेंट जो है उसकी दिखा रहा हूँ। साफ तौर पर आप देख सकते हैं चीफ इंजीनियर ऑफिस जो है और वहाँ पर जो है वहाँ पर अब गिराव किया गया है, क्योंकि लगातार वेजिस को लेकर भी बात की जा रही है। फिलहाल 6 मई आप तमाम लोगों से भी अपील देखिए इस तरीके से 6 मई को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जो है अपने काम को जो है वो बंद कर देंगे। फिलहाल ऊपर की तस्वीरें भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं आपको साफ तौर पर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि 6 मई को लास्ट कॉल जो है इनकी तरफ से आई है। फिलहाल 6 मई को लास्ट कॉल जो है इनके द्वारा दी गई है कि अगर हमारी बातें जो हैं, हमारी मांगें जो हैं वो नहीं मानेंगी तो 6 मई से जम्मू कश्मीर की पानी की सप्लाई जो है, जम्मू की खासकर पानी की सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि ये लोग काम पर नहीं जाएंगे। साफ तौर पर इनका यही कहना है। अब वक्त बताएगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी के नेतागण से मुलाकात करते हैं, पीएमओ जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोन से मुलाकात करते हैं, एलजी ने बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, क्योंकि 6 मई एक डेट जो इनके द्वारा लास्ट डेट जो है वो तय कर दी गई है कि 6 मई तमाम लोग जो हैं, रमज़ान चल रहे हैं, कटाई का समय सीजन चल रहा है, किसान जो फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका अपना कामकाज है, तो उन सबको हम जो है सफ़र नहीं होने देंगे। इस वजह से अब आंदोलन नहीं होगा। 6 मई को अगर हमारी बात जो है वो नहीं मानी जाती है तो 6 मई जो रहेगी वो अंतिम तारीख रहेगी। 6 मई से हम काम जो है उसे बंद कर देंगे। तो इस वजह से यानी कि गर्मी, ऊपर से कितना तापमान आप देख सकते हैं। इस समय भी गर्मी का मौसम तो नहीं होता, लेकिन इस समय भी इतना तापमान है कि सबसे गर्म दिन जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन पानी अगर बंद हो गया तो फिर लोग जो है वो परेशान होंगे। तो क्या फिर सरकार जो है वो जागेगी, तब कोई एक्शन लेगी, या पहले ही इनसे बातचीत की जाएगी, कोई ना कोई हल जो है बीच में जरिए जो है वो निकाला जाएगा? आप लोग अपनी रेकमेंड बॉक्स में रखिएगा। तो मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।